आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का शानदार प्रदर्शन 12वीं में हाजरा नफीस ने किया। टॉप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। स्कूल की छात्रा हाजरा नफीस ने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। हाजरा ने बताया कि उन्होंने बिना कोचिंग के यह सफलता प्राप्त की है और उनका सपना डॉक्टर बनने का है। रिया राज ने 95% अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अर्शी आजमी एवं दीक्षा यादव ने 94% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा जिक्रा फिरोज, अफीफा अराफात और नशरा बानो ने 93%, ईमान फातिमा ने 92% तथा मरियम नोमान, शिवम यादव और नूर सबा अंसारी ने 91% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय के छात्रों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के चेयरमैन शाह आलम, गुड्डू जमाली, प्रबंधक मोहम्मद नोमान तथा प्रधानाचार्य रूपल पंड्या ने सभी सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम हाजरा है। इधर देखिए, हाजरा कितना स्कोर किया है आपने? मैं 96.6 स्कोर किया है। किस तरह से आपने प्रिपरेशन की? मेरा मानना है आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको डेली हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई छोटा छोटा हर सब्जेक्ट में गोल सेट कीजिए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में इतना करना है, तो उसमें जितना भी टाइम लगे आपको वो कंप्लीट ही करना है। बाय द फॉल्ट मतलब कोई गेस्ट आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप उसको वो गोल और अगले दिन का गोल मिक्स करके करेंगे तो अल्टीमेटली अगले दिन स्टडी आज ज्यादा होंगे, जिस दिन गेस्ट आए थे उस दिन कम। तो आपको हर दिन इंटेंसिटी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन पढ़ना है, हर काम करना है। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब मेरा मैंने इतना ज्यादा पढ़ने का क्यों सोचा, क्योंकि मेरे फैमिली जो थी वो हर चीज प्रोवाइड की। तो मैं सोची थी मैं उनको वो क्या पे कर सकती हूँ, पे बैक। वैसे कुछ तो ऐसा नहीं कि जो उनकी सारी उसका हम पे बैक कर सके, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ज्यादा अच्छा स्कोर करके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, अच्छा ऑक्यूपेशन चूज करके कामयाबी उसमें हासिल करूँ। तो मैंने इसलिए ज्यादा ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल का कैसा कोऑर्डिनेशन रहा? स्कूल का भी कोऑर्डिनेशन यहाँ मैं बचपन से पढ़ी हूँ। मेरी 6 बहनें हैं, सब बचपन से यहीं पढ़ी हैं। मैंने अभी 12th में टॉप किया, 10th में भी की थी। मेरी सिस्टर है वो 10th में टॉप की। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो अभी सीए की कोचिंग कर रही हैं और उन्होंने भी 10th में 90+ लाया था और 12th में भी अच्छा स्कोर रहा था उनका। क्या है आपका? मैं नीट इस साल दी थी, बिकॉज ऑफ लीक, पेपर लीक वो कैंसिल हो गया, तो मुझे रीनीट देना है पड़ेगा 1 मंथ बाद। क्लास में पढ़ाई को लेकर किस तरह से कंपटीशन रहा है? बहुत हेल्दी अच्छा कंपटीशन। मेरे क्लास के बच्चे बहुत सपोर्टिव थे, मतलब सब सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है? My name is Jia Raj and I scored 95% in my 12 board exam. प्रिपरेशन किस तरह से आपने की? कोई सपोर्ट? प्रिपरेशन मैंने अपने टीचर की हेल्प ली। वो जो पढ़ाते थे उसको मैंने घर पे जाके बहुत बार रिवाइज किया और कुछ सेल्फ स्टडी भी थी। अपने जूनियर्स के लिए क्या कुछ मंत्र देना चाहेंगे जो सफलता इस तरह से मिले? देखिए, सक्सेस यही है कि जैसे कि हाजरा ने बोला कि इंटेंसिटी नहीं है आपकी, क्वांटिटी कि आप कितने क्वांटिटी में पढ़ रहे हैं। आपको ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। आपको 2 ही घंटा पढ़ना है लेकिन रेगुलर पढ़ना है, यही मैं कहूँ। क्या गोल है? मेरा गोल है यूपीएससी को क्रैक करना। थैंक यू। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? बता दी भाई। क्या नाम है आपका? जिक्रा फिरोज। कितना स्कोर किया है आपने? 93%। किस तरह से प्रिपरेशन रही और कैसा किसका सपोर्ट रहा? सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, स्कूल का, हमारे टीचर्स का, क्लास टीचर का, और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स का रहा है। आपके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है इजीली। कितने घंटे प्रिपरेशन आपने की और ये स्कोर अचीव किया? मिनिमम तो 8 आवर्स, मिनिमम हम 8 आवर्स पढ़ते थे। लेकिन आप कितने आवर्स पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितनी रेगुलरिटी के साथ पढ़ते हैं वो मैटर करता है, कितनी कंसिस्टेंसी आपकी वो मैटर करता है। तो और अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा होगा तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे।
मेरा गोल सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। थैंक यू। और मैंने 93% स्कोर किया है बायोलॉजी स्ट्रीम से। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 11th में जो है मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, 23% आया था और यही पिछले साल की बात है, तो बच्चों लोग को सम्मानित किया जा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं अगले साल मुझे भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन किस तरह से अवॉइड किया आपने और क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए? सर अगर वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ले रहे हैं। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होना है तो आप हो जाएंगे, अगर आपके मन में है कि हमें कुछ करना है तो वो कुछ नहीं करता, तो फिर सोशल मीडिया भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम के दौरान आपने किसी सोशल मीडिया को अवॉइड किया या यूज किया? नो सर, एग्जाम के टाइम अवॉइड किया था। फुल्ली। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए? सर मैं ये जूनियर्स को कहना चाहूंगी, आप लोग भी मेहनत करिए और खुद के ऊपर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह क्या कामयाब करना होंगे। सर मेरा ड्रीम है डॉक्टर है। Thank you. पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर, चेयरमैन सराय मीर। और आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं किसी पार्टी संबंध नहीं रखता, मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ। लीडर प्रत्याशी हैं। अभी आप यहाँ पे क्यों आए थे स्कूल में? मेरी बेटी नशरा बानो 93% यहाँ पर लाई है और बायोलॉजी में अच्छा, केमिस्ट्री में अच्छा किया है उन्होंने, और पहली मर्तबा है मेरे ख़ानदान में इतना परसेंटेज किसी ने लाया है। तो इस वक्त मैं बहुत भावुक भी हूँ और मेरे लिए ये सबसे बड़ा पल है। और आपने बताया था कि आपकी बेटी नीट का एग्ज़ाम दे रही हैं। जिससे बड़ी वाली बेटी अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है और नीट का एग्ज़ाम आप सभी लोग जान रहे हैं कि रद्द हो गया है, तो थोड़ा तकलीफ भी होती है। जिसका अच्छा जाता है उसकी तकलीफ होती है, जिसका अच्छा नहीं गया तो उनको खुशी भी होती है कि दोबारा मौका मिल रहा है। नहीं, लेकिन जो बच्चे जो अच्छा कर जाते दिन रात मेहनत करते उनको काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ देते हैं। आप बताइए 2015 से लेकर आज तक 8 बार नीट का एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि एज ए पेरेंट्स बहुत बड़ा धोखा हुआ आपके साथ में? बिल्कुल धोखा हुआ। ये सरकार की पूरी नाकामी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसके साथ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। कभी भी किसी के द्वारा अगर नीट का पेपर लीक होता है, मैं तो समझता हूँ सख्त कानून बनाकर उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसी पेपर लीक ना हो और एक मौका मिले, एक सबक मिले लोगों को। इसमें इस तरीके के कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। इसमें भी एक रिपोर्ट आई है कि इसमें राजस्थान का एक बीजेपी का नेता मिला हुआ है, उसको पकड़ा गया है, तो उसके बारे में आपको कुछ कि जानकारी? किसी पार्टी को मैंने सीधे कह दिया है, एज ए फादर सीधे सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। फांसी के नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके का सख्त कानून आप बनाएंगे, किसी पार्टी द्वारा बनाया जाता है, मैं उसका समर्थन करता हूं, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। जो पेरेंट्स ने इसमें पैसे दिए हुए हैं, जिन्होंने ये पेपर खरीदा है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, खरीदने वालों के साथ वही तो कह रहा हूँ, दोनों के साथ ये होना चाहिए, जिसने खरीदा है, जिसने बेचा है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी सरकार की। पेपर बार लीक हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? और जो उसका प्रमुख है उसको हटाया नहीं जा रहा, तुरंत उसको जेल के अंदर होना चाहिए। आज भी लोग घूम रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो आप चाहते हैं कि एनटीए को रद्द कर दिया जाए? बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। जो इसके दोषी उनके खिलाफ सख्त कानून बनाकर जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, नई टीम गठित करना चाहिए और जो नया प्रभार देना चाहिए। और पहले कानून बनाइए कि जो भी पेपर लीक होगा, लीक किसके द्वारा होगा, उसको सीधे फांसी दी जाएगी, काम खत्म। सख्त कानून बनाएंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा। सर एक सवाल और है, यूपीएससी का परीक्षा कभी लीक नहीं होती और हमेशा हर जगह संपन्न हो जाती है, और क्यों ऐसा होता है? और परीक्षाओं में यही तो कभी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यही बात है, वो भी सरकार कराती है, ये भी सरकार कराती है, क्यों यहाँ लीक होता है? ये सरकार को सोचना चाहिए। कहीं न कहीं उसमें लोग जो हैं अंदर वो मुलविस हैं, उनको निकाल कर बाहर करना चाहिए और एक पारदर्शिता बनानी चाहिए। जो मैं बार कह रहा हूँ, कानून सख्त बना दीजिए, देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। सर अभी तुरंत बयान आया है प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के लिए, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल बंद करने के लिए सरकारी स्कूल की हालत देख ही रहे हैं क्या है। प्राइवेट ही स्कूल संभाले हुए हैं, सरकारी स्कूल की क्या हालत है सरकार के लोग देखें जाके कायदे से। बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने गरीबान में खुद झांक कर देखें क्या हालत है। और आपकी बेटी 93% मार्क पाए हुए हैं, तो आपने उसकी
सर इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का, क्या कहना चाहेंगे स्कूल आपका कैसा रहा? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 100% बच्चों ने पास किया है और हमारे स्कूल की जो टॉपर है 97% आगरा यूपी से स्कोर किया है। बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद जो है दीक्षा यादव, प्रियराज, इन लोगों ने भी प्रियराज ने सेकंड और दीक्षा ने थर्ड। आपकी बिटिया भी मोहम्मद इंटरमीडिएट में रही हैं जी। और उनका भी बात गार्जियनशिप कैसी रही और किस तरह से गार्जियन के तौर पे कैसे बच्चों को ट्रीट करना नहीं, चाहिए? मैं तो खुद ही अपनी बच्ची को यहाँ ले आया और जब वो आई थी तो 11th में उसके 75% थे कुछ बीमारी में वैसे, और वो साइंस नहीं लेना चाहती थी, लेकिन टीचरों ने, प्रिंसिपल ने, सबने मोटिवेट किया और उसने मेहनत की। अपनी मेहनत से 91% उसके मुझे बहुत खुशी इस बात की एज ए पेरेंट। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, किस तरह से आगे भविष्य में आप उनको शुभकामनाएं कैसे देंगे? हम ये चाहेंगे कि जैसे हमारे जो यहाँ से पास आउट बच्चे हैं, कामयाब हो रहे हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवा दे रहे हैं, ये भी करें। कम से कम हमारे 25-30 बच्चे जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, बहुत सारे बच्चे सीए करके जॉब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं इनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छा करेंगे। सर न्यूट्रिशन यहाँ फ्री में दी जाती है, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ है कि जो इस बार टॉप किए हैं उनको बिल्कुल उनको अपने प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल प्रेफरेंस देंगे और मेरिट के बेस पर हम करते ही। सर एक ही घर से 2 बच्चे 2 साल से मतलब टॉप कर रहे हैं और एक लोग एमबीबीएस में उनकी एडमिशन भी हो गया है। जी। और कैसे यहाँ के टीचर को मोटिवेट करते हैं बच्चों के लिए? असल में आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया होगा। प्रियराज जो हमारी सेकंड टॉपर है, उसका भाई अमन यादव है। अमन, उसने भी यहाँ से ही 12th किया, उसके बाद उसका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो गया। वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में इस वक्त सेकेंड ईयर में है और बच्ची भी आईएएस करना चाहती है। हमारी भी दुआ है कि वो आईएएस बन जाए। सर जिले में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन अभी जो एजुकेशन को लेकर जो कंपटीशन करना चाहिए या नहीं चाहिए, उन स्कूलों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब अच्छे स्कूल कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। सब हम तो